हेलो गाइस एवरीवन। सभी को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और जय मसीह की। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए ही, और उन लड़कों को जिन्हें जानना ज़रूरी है कि मासिक धर्म क्या होता है। एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें लड़के को दर्द से गुजरना पड़ता है। ये देखा गया है, टेंशन में है, फोटो में देख लीजिए। इसमें कई मरहले आते हैं। हाँ, ये इसके कई स्टेप हैं, इसके कितने प्रकार हैं वो सब बताएंगे। ठीक है, ये देखिए परेशान है और हम लोग सोचते हैं कि देखिए लड़कियां जो होती है वो कुछ नहीं करती। आप देखेंगे कि इस क्लास में कि अंडाणु का निर्माण किस तरह से होता है और ये परिपक्व होता है, फिर ये कैसे बाहर होता है, और इसका एक चक्र होता है। इस चक्र को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म। इसका कई और नाम है, रजोधर्म और मासिक धर्म। इसके अलावा और भी कई नाम से जाना जाता है जो हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट ब्लीडिंग आता है तो इसको किस नाम से जानते हैं, अंतिम ब्लीडिंग जो होता है उनको किस नाम से जानते हैं। इन सभी की कहानी क्या होता है कि आज की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहिए। हमारी दुआ है कि आप लोग नए चीज़ का आविष्कार करें, नए चीज़ को जानें और हमारे चैनल से जहाँ तक हो फ़ायदा उठाएं। आप लोगों का प्यार है जो कहता है कि आज हम परिवार को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग का जो सहयोग मिला इसकी हमें कल्पना भी नहीं किए थे कि इतना जल्दी हम इतना तेज़ी में आगे चले जाएंगे। खैर एनीवे, आप लोग का अगर सहयोग मिला तो हम कहते हैं कि दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएंगे। आपको हम बताएंगे आज लड़की में एक साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी कहानी बताएंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल समझाएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देखिए लाइक ज़रूर बनता है और इस वीडियो देख के एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये देखिए दर्द से परेशान है कुछ लड़कियां जो शादी की हुई है, तो उसके बाद पता चलता है कि क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। मासिक धर्म क्वेश्चन इसमें आता है, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि लड़कियों में पीरियड क्यों होता है, यानी खून का ब्लीडिंग होना क्यों होता है और पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है। क्वेश्चन आता है पीरियड के समय सेक्स करने का मन क्यों नहीं करता या क्यों करता है। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि पीरियड में आचार छूने से खराब क्यों हो जाता है और गर्भवती में पीरियड क्यों नहीं आता है। जो महिला जब पहले से प्रेग्नेंट है उनको ब्लड क्यों नहीं आता, अगर आता है तो उसका इलाज क्या होगा। आज सारी कहानी हम इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही बताएंगे कि लड़कियों में पीरियड कब से शुरू होता है, कितने साल की उम्र से शुरू होता है और इनका आने से ब्लड क्यों आना शुरू होता है या ब्लड आने का रीजन क्या है। फिर ये कई मरहलों से गुजरती है और ये साइकिल जो है कितने दिनों तक रहता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, खास करके लड़कियों की क्लास आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लड़कों का उतना नहीं। ठीक है, इसी को फिर से देख लीजिए और यही क्वेश्चन है जो आज हम इसको डील करेंगे, इतने क्वेश्चन को डील करेंगे। इसलिए आप लोग का होता है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करना नहीं भूलना। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब का होता है कि हम इस पीरियड में देंगे। चलो चलते हैं। ये कुछ प्रयोग देखा गया है कि लगातार 3 महीने तक पीरियड नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाइए। आपको ऐसा लगे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, डॉक्टर से दिखाइए। पीरियड समय आपको तेज दर्द होता है अगर तो देखिए। अगर ब्लीडिंग के दौरान आपकी योनि में बदबू आती है, योनि मैंने भेज देना, ठीक है, इससे अगर बदबू आ रहा है तो डॉक्टर से मिल लीजिए। अगर पीरियड्स के दौरान बहुत कम ब्लीडिंग होती है तो भी डॉक्टर से मिलिए। अगर आपके पीरियड्स अनियमित तरीके से आते हैं, मैंने कभी इस महीना में कभी उस महीने में कभी रेजिस्टेंट सब चलता रहता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर इसका लास्ट इलाज है। और पीरियड्स के खून के रंग में बदलाव,
मैंने पीला, लाल या भूरा, इन सभी के होने से डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। ये आपको दिखाया गया है बिफोर ए पीरियड, माने पीरियड से पहले का चित्र, और ड्यूरिंग ए पीरियड, पीरियड के दौरान का चित्र। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से एक पार्ट जो है ना उसका क्या देखिए बाएं साइड वो लाल हो चुका है, दिखाई दे रहा है ना, मैं थिंक ऑफ लैकिंग। और इधर दिया है मोस्ट ऑफ द, ने इसका अच्छा एक कवर जो ढके रहता है उसके पार्ट के बारे में बता रहे हैं कि जिस समय कहते हैं कि यहाँ से उजला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ इस पार्ट से कहते हैं शुक्राणु का देखिए जब निकलता है और वहां जाता है फ्लैपिन ट्यूब में। वहां से जाने के बाद अगर वहां निषेचन नहीं होता है, मतलब कि जब मेल का स्पर्म जो होता है योनि के रास्ते से फ्लैपिन ट्यूब में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वहां 2 दिन उसका वेट किया जाता है, अगर नहीं पहुंच पाता तो वो कहता है टूट जाता है और ये ब्लीडिंग के जरिए कांच रहता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है पीरियड के दौरान का होता है कि उसका इमेज। ठीक है, आज आप क्लास में जो पढ़ेंगे वो कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और आपको पूरी बात बताना बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। चूंकि लाइव क्लास में क्या होता है कि बता नहीं पाए थे, इस वजह से उसको कहता है ऑफलाइन में बताना पड़ा। अब यहाँ से आप उससे कहता है नोट कर सकते हैं, या इसके बारे में कहता है अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट कर दीजिए, आपको हम इसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अवस्था जो होती है वो शुरुआती अवस्था होती है जब कहा था कि ब्लीडिंग आते हैं, तो उस लड़की की उम्र कम से कम 12 साल होती है। अब आप बताएंगे कि ये जो बात है इसके बारे में कहा था डिटेल से कहा था कि फिर आगे भी जानकारी दी जाएगी। कल की क्लास में आपने थोड़ा बता भी दिया था इसके बारे में, लेकिन देखिए आगे की तरफ ये फोटो को जूम किया गया है। हाँ, और इसमें जो लाल वाला भाग है ना यूटेरस, और यूटेरस वो पार्ट होता है जहाँ पर बच्चे का होते हैं, जिसको अपनी गाँव की भाषा में बोलते हैं बच्चेदानी। और इसी की मोटाई जो कल लिखाए थे 7 से 8 सेंटीमीटर, लेकिन आफ्टर बढ़ने के बाद कितना होता है 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। ये फैलता है दोनों साइड से, जिस वजह से लेडीज का जो होता है पेट जो होता है आगे तरफ निकलना शुरू हो जाता है। किसी किसी लेडीज में कम निकलता है, किसी किसी लेडीज में अधिक निकलता है। ठीक है, तो अभी जिसको अधिक निकलता है उसके बारे में पता चल जाता है कि उसके पेट में ज्यादा के संतान है, और जिसके बारे में नहीं पता चलता है, कंफ्यूजन रहता है ज्यादा के है या नहीं है। खैर, इसके बाद आते हैं यूटेरस जहाँ पर बच्चे का रखे रहते हैं, और इसी में अगर मान के ओवम का निषेचन नहीं हो पाता है तो वहां से टूट जाता है और इसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। उसके नीचे जो होता है कार्विक्स आता है, उसके नीचे वेजाना आता है, वेजाना इसको योनि बोलते हैं, और उसी नीचे हाइमन आता है। ये हाइमन के बारे में कहानी भी आपको इसी क्लास में बताया जाएगा, इसी लैब में, कि हाइमन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, कब कब का रखे, किसका काम क्या क्या होता है, इन सभी बारे में बताया। वेजाना के बारे में बताएंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका काम क्या होता है, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, और ये कब परिपक्व यानी मैच्योर हो जाता है। इन सब की कहानी का होता है कि हम इसी क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिए और आपको क्या है पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो देखिए आपको मिस कर जाएगा अगली जानकारी के लिए। ठीक है, ऐसे आपको 10 मिनट के बाद ही जो वीडियो आएगा वो क्या है आपको लिखने का मौका मिलेगा। 10 मिनट इधर जो है वो आपको बताया जाएगा कि एक ऐसा अवस्था होता है जिससे हर लड़की को गुजरना पड़ता है, चाहे वो देखे इसकी शादी हो गई वो भी, जिसके नहीं होगा वो भी। तो इसलिए बोलते हैं मासिक धर्म बोलते हैं, इसका दजो धर्म भी नाम है, और भी कई नाम से जाना जाता है जो कि आपको हम बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो में आप लोग बने रहिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर से बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा दर्द के साथ करा रही है, ये लेडीज है। हाँ, बता रहे थे कि आपको कि रिप्रोडक्शन फेज ऑफ वुमेन, देखिए फर्स्ट टाइम में जो ब्लीडिंग आती है ना,
उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं मोनार्च। क्या बोलते हैं? मोनार्च। ये 11 से 12 साल की उम्र जब होती है लेडीज की, तब ये आता है। मैंने फर्स्ट ब्लीडिंग आती है तो उस समय लड़की की उम्र कितनी होती है? 10 से 12 साल। 10 से 12 साल जिस लड़की की उम्र होती है उसको फर्स्ट ब्लीडिंग है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनार्च। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि प्रथम मासिक धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका बोलते हैं मोनार्च, इंग्लिश लफ्ज है। दूसरा स्टेप आता है 12 से 50 साल तक के ऊपर को, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मासिक धर्म। और लास्ट स्टेप जो 50 साल के बाद जो होता है वो डेथ कर जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। हाँ, ये 50 साल के या उससे बाद जो होता है। इसलिए महिला जो होती है वो 50 साल तक का होता है कि मैंने बेबीज हो सकते हैं, उसके बाद क्या होता है कि संभावना कम रहती है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि एक लेडीज जिसके बाद देखिए 4 बच्चे हुए। वर्ल्ड में एक ऐसी लड़की थी जिसने क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जन्म दिया था, वो 56 बच्चे को पैदा किए थे। ये उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ता है? अब आज के दौर में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो आज तक कायम है। उसने भी कहा 4 बच्चे करके चार मरतबा दिए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। मासिक धर्म क्या होता है या पीरियड्स बोलते हैं कि योनि से होने वाली रक्तस्राव माने खून की जो बहता है वो उसी को बोलते हैं पीरियड्स। यानी योनि से होने वाली रक्तस्राव है जो महीने में एक बार होता है। परिभाषा यहाँ से शुरू करिएगा। यह मासिक धर्म चक्र का एक सामान्य हिस्सा है। मासिक धर्म के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। मासिक धर्म जो होता है आमतौर पर 21 से 35 दिनों के अंतराल पर आता है। हम लोग जनरली याद कितना करते हैं? 28 दिनों के लिए, कितने के लिए? 28 दिनों के लिए। लेकिन ये कितना दिन का होता है? 21 दिन पर भी हो सकता है और हाईएस्ट 35, यहाँ तक 40 तक को माना गया, नॉर्मल माना गया है। इसलिए इसको 21 से 35 का होता है कि एक एवरेज माना गया है, ठीक है। और हम लोग को जो किताब में पढ़ाया जाता है वो 28 दिनों का होता है। खैर, तो ये मासिक धर्म के बारे में जानेंगे कि हम लोग के यहाँ का कम से कम 21 और ज्यादा ज्यादा 35, ये एवरेज जो है वो आपका 28 है, ठीक है। आप लोग जोड़ लीजिए, जोड़िएगा उसका आधा कर लीजिए, इधर रखिए, अपने आप 28 पड़ जाएगा। 35 में 21 जोड़ दीजिए 56, 56 का आधा कितना होता है? 28। मासिक धर्म के दौरान आपके गर्भाशय की परत टूट जाती है और गिर जाती है। मासिक धर्म जब शुरू होता है तो उसमें क्या होता है? गर्भाशय की परत टूट जाती है और गिर भी जाती है, कहाँ नीचे गिरती है। और मासिक धर्म के दौरान आपकी योनि से लगभग 20 से 90 मिलीलीटर, लगभग 1 से 5 बड़ा चम्मच रक्त यानी ब्लड यानी खून बाहर निकलता है। कि कहाँ से? तो योनि से मानी कि योनि के रास्ते से के बाहर निकल जाता है। मासिक धर्म के दौरान रक्त का रंग लाल होता है। मासिक धर्म मासी जो होता है, एमसी जो होता है, उसके दौरान रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन हल्के दिनों में यह गुलाबी या भूरा हो सकता है। मतलब कि अगर गुलाबी भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, भूरा कलर भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मासिक धर्म के दौरान कई महिलाओं और लड़कियों को रक्त के थक्के दिखाई देते हैं। धक्के दिखाई देते हैं, थक्के। मासिक धर्म के दौरान हार्मोन के बदलाव के कारण थकान आना, चिड़चिड़ापन, पेट में भारीपन महसूस होना, मूड स्विंग होना, स्तनों में संवेदनशीलता का बढ़ जाना, कब्ज का होना, गुप्तांगों का बाल आना, आवाज में परिवर्तन होना, चेहरे पर मुहांसे होना, इन सभी लक्षण दिखाई देते हैं मासिक धर्म के दौरान। और देखिएगा कि इसी के बाद लड़की का जो होता है स्तन जो होता है कि आवर्त चक्र किसे कहते हैं। स्त्रियों में प्रजनन काल में गर्भाशय से रक्त तथा उसके आंतरिक दीवार की योनियों का स्त्राव होना, माने खूनों का, ब्लड का स्त्राव होना क्या कहलाता है? आवर्त चक्र कहलाता है। इसका अन्य नाम क्या है?
मासिक धर्म, रजो धर्म, माहवारी, ऋतु, स्राव चक्र, कई नाम से जानता है। ठीक है, ये मादा के लिए है, प्राइवेट अंग होता है। देखिए जूम करके दिखा देते हैं। ये कहाँ होता है, तो मादा के प्राइवेट है, उसको देखिए बंदर की कपी में, बंदर में, कपी में, अमनुष में। ये महामारी कहाँ कहाँ होता है, इसमें। उदाहरण के तौर पर चलना चाहिए, मादा मैंने फीमेल में। प्रथम ऋतुस्राव जो होता है, यानी मासिक धर्म जो होता है, या फिर क्या होता है कि रजो धर्म, माहवारी जो होता है, उसको बोलते हैं रजो दर्शन, और मेरार्च बोलते हैं। ये 12 से लेकर 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। किसी में 11 वर्ष, 11 से 13 साल की उम्र में देखिए जनरली आ जाता है। और बंद जब होता है उसको बोलते हैं रजो निवृत्ति। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, कब बंद होता है, 45 से 50 साल की आयु में। मासिक चक्र जो होता है 28 दिनों का होता है, कभी 29 दिनों का होता है। ये बता दिए थे आपको, 21 से 35 दिनों तक के काल जो होता है उसी को बोलते हैं मासिक चक्र कहते हैं। इसमें अंडाणु के निषेचन हो जाने पर मासिक धर्म रुक जाता है। माने इसमें शरीर माने योनि से, माने महिला का जो मेन पार्ट हुआ, योनि हुआ, उस पार्ट से क्या होता है कि जब मेल का होता है कि स्पर्म अपना देता है, उसके बाद वहां से जाने के बाद अंडाणु में या अंडवानी में, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसमें क्या होता है कि अंडाणु का निषेचन हो जाता है। और निषेचन जैसे हो गया, मासिक धर्म रुक जाता है। क्वेश्चन था ना कि मासिक धर्म क्या होता है, कब बंद हो जाता है, तो ये जब कहता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन हो जाता है अंडाणु का, तो क्या होता है कि मासिक धर्म रुक जाता है। इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है FSH, फॉलिकल क्या रहे स्टिमुलिंग हार्मोन। और ये FS हुआ, क्या के LH हो गया। इन सब हार्मोन का महिला में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आपको जब हम हार्मोन पढ़ाए थे तो उसी में क्या बता दिए थे कि कौन हार्मोन किस पार्ट में पढ़ाना है और कैसे किसका काम क्या होता है। वो कहानी आपको हमने हार्मोन चैप्टर में ही हमने बता दिया था कि हार्मोन कितने तरह के होते हैं और हार्मोन का काम क्या होता है। ठीक है, अब आप समझिए कि इसमें इसका रोल क्या है, माने कब इसका काम यानी कब इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, पहला हार्मोन FSH, अगला है LH, इसके अलावा भी हार्मोन है एंड्रोजन, ये हार्मोन होता है। ये सब हार्मोन का होता है कि महिला का होता है कि उत्तेजित करता है और क्या करता है, आवर्त चक्र का होता है कि चलाने में काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसका ग्राफ दिखाया गया है, इस ग्राफ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि रजो धर्म में क्या होता है, छोटी अवस्था में क्या होता है। ठीक है, पहला आवर्त प्रावस्था मानी शुरुआती अवस्था होता है। ये शुरुआत में होता है, रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक चलता है। कैसे चलता है, 3 से 5 दिन। रक्त जो होता है वो अंतःस्तर का टूट करके बाहर निकल जाता है। पुटिकीय प्रस्ताव ये 6 से 14 दिनों तक चलता है। हाँ, यहाँ पर आमाशय मतलब ये हुआ कि पहला स्टेप में जो होता है वो 3 से 5 दिन, दूसरा में 6 से 14 दिन। ठीक है, गर्भाशय ये दोनों का इसमें अदा करता है। अंडोसर्जन परावस्था, इसमें हार्मोन जो लेता है LH हार्मोन भाग लेता है, ये 14वें दिन में शुरू होता है। ये थे FSH हार्मोन और LH हार्मोन। यानी क्या होता है, अंडाणु का निकलना। अंडोसर्जन क्या बोलते हैं, अंडाणु का निकलना। पीत प्रावस्था, पीत समझ गए, पीला सही वाकिफ है कि पीत कैसा कलर का होगा, पीला कलर का हो। ठीक है, और माने कि अंडा मेच्योर जब हो जाता है उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेच्योर अवस्था। ये कब होता है, 14वें दिन में। इसके बाद 15 से 28 दिन तक जो होता है उसको बोलते हैं पीत अवस्था होते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। निषेचन न होने पर क्या होता है कि कॉर्पस लुटियम के समाप्त हो जाते हैं और रक्त स्राव होना शुरू हो जाता है। मैंने 15 से लेकर 28 दिन तक जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सेक्स हार्मोन होता है, और ये किसी भी लड़की को या लड़के को सेक्स करने के लिए उत्तेजित करता है हार्मोन। और ये हार्मोन अगर जिसमें ज़्यादा पाया जाएगा समझिए कि वो एक्टिव ज़्यादा है, और जिसमें कम पाया जाता है वो एक्टिव कम होता है। ठीक है, अगर निषेचन नहीं हो पाया उस कंडीशन में तो क्या होता है कि कॉर्पस लुटियम जो होता है वो समाप्त हो जाता है, ये परत होती है, और इसके समाप्त होने के बाद क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए 28 दिन पूरा हो गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि 21 दिन में ही पूरा हो जाता है, और किसी किसी में क्या होता है कि 35 दिनों तक चलता है। लेकिन अगर 3 महीने तक नहीं आए ना माहवारी तो समझ जाए गड़बड़ है। कुछ इलाज देखिए, प्रेग्नेंट महिलाओं की अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं रुकती तो उन्हें प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन दिए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। IVF में ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। किसी का कहना है, एक लेडीज डॉक्टर का कहना है। हाँ, आपको बता दें कि इसमें जितने भी उपचार है या जो बीमारी है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, 2 से 3 मिनट तक उसका उपचार ही बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला था। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा लेडीज का क्या कहना है, महिला डॉक्टर का, कि अगर प्रेगनेंसी में महिलाओं का ब्लीडिंग होता रहे तो मिसकैरेज की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए पीरियड्स के फ्लो पर ध्यान देना जरूरी है। इसका है डॉक्टर रीता सेठी का कहना है। ये लेडीज डॉक्टर है, और इसमें क्या कहा है कि अगर ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में कहते हैं महिला को ब्लीडिंग होती है, प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसमें को उसको भी ब्लीडिंग आ रहा है, तब कहा जाए कि इसको कहा जाएगा कि मिसकैरेज की आशंका बढ़ जाती है। किसी महिला में जब होता है तो इसलिए कहा जाए कि उम्र में शादी हो जाती है। पीरियड्स के फ्लो पर ध्यान देना जरूरी है। ये कहना किसका है, डॉक्टर रीत सेठी का। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जिसकी कुछ बात बताएंगे। ये देखिए, डॉक्टर गीतांजलि शर्मा का क्या कहना है कि हर माँ की बेटी को बताना चाहिए कि पीरियड्स होना अच्छी बात है, उनके सेहतमंद होने की निशानी है, और अब वह वुमनहुड की तरफ बढ़ रही है। मतलब कि हर माँ जो है अपनी बेटी को ये बताए कि पीरियड्स का होना अच्छी बात है और उसके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और देखिए, प्रियंका सुहाग का क्या कहना है। पीरियड्स में लड़की स्विमिंग, दौड़, भाग या कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकती है। माँ को मिथकों से बचकर बेटी को इस दौरान साफ सफाई के बारे में जागरूक करना चाहिए। महिलाओं का जो है कि अचार नहीं खाए, अचार के छूने से अचार खड़ा हो जाता है, ये सब गलत धारणा है। और हमने क्लास में भी बता दिया था कि ये सब लोगों का देखिए मन में जागरूक नहीं हो। ठीक है, अब आते हैं एक और बात कि पीरियड्स को लेकर एक ऐसी सीख भी है जो महिलाओं को अक्सर दी जाती है, लेकिन वास्तविकता में है कि पीरियड्स में अचार पापड़ से कुछ लेना देना नहीं है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान दर्द की शिकायत रहती है उन्हें पपीते का सेवन उपलब्ध करना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए, पपीते खाना चाहिए। पपीते के सेवन से पीरियड साइकिल नियमित रहती है, साथ ही दर्द में भी आराम मिलता है। और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए साथ ही हम ग्लास को ऑफ करते हैं।